दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप खास दोस्तों या परिवार में लोगों को ना सो पाने की वजह से परेशान देखते हैं? उनके साथ ये कहानी शेयर करें, उनका मन शांत करने में मदद करें। नमस्कार, मैं हूं पायल और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं भारत की धरती के एक ऐसे महापुरुष के जीवन की कहानी जिनके तथ्यों, विचारों और नीतियों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मान सम्मान तथा प्रशंसा पाई है। हम बात कर रहे हैं महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य जी के महामंत्री, विश्व प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य जी की। आचार्य चाणक्य जी का जीवन एक ऐसे सागर के समान है जिसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हर व्यक्ति की बाहरी सुंदरता से अधिक उसके गुणों तथा विचारों से आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। ये कहानी उस समय की है जब भारतवर्ष के महान सम्राट महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने आचार्य चाणक्य जी को उनके सुंदर न होने के चलते उन्हें कुछ ऐसा कह दिया जिसका जवाब आचार्य चाणक्य जी ने बड़े ही रोचक तथा अद्भुत तरीके से दिया। क्या थी वो बात और क्या थी आचार्य चाणक्य जी की शिक्षा? आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों में ऐसे कई महान व पूजनीय महापराक्रमी बुद्धिजीवी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी नीति से लोगों को न सिर्फ परिचित करवाया, बल्कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रेरित भी किया, जिसके चलते आज भी उन महापुरुषों को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग न सिर्फ याद करते हैं, बल्कि उनके द्वारा बताई गई कुशल नीतियां, गुणी विचार तथा अच्छी बातों पर अमल भी करते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे इस भारतवर्ष के जाने माने हुए विद्वान, महापराक्रमी आचार्य चाणक्य जी। ये इतने विद्वान और तर्कशील महापुरुष थे कि आज भी इनकी नीतियों तथा विचारों को उपयोग करके मनुष्य किसी भी परिस्थिति में स्वयं को सफल अथवा विजय बना सकता है। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि जैसे कई महान ग्रंथ हैं, जो आज भी भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। आचार्य चाणक्य जी अपने प्रारंभ से ही राजसी ठाट-बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने वाले आचार्य चाणक्य जी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। अपने जीवन काल में उन्हें कभी बाहरी सुंदरता का मोह नहीं रहा। वो हमेशा हृदय के भीतर की सुंदरता को ही निखारा करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि व्यक्ति की पहचान सदैव उसके गुणों से ही होनी चाहिए। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। दिखने में आचार्य चाणक्य बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसे ही थे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी थी कि कोई भी उनके भीतर पनप रही नीतियों का अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। अपनी कुशल बुद्धि के कमाल से ही उन्होंने अधर्म की पताका लेकर आगे बढ़ रहे नंदवंश का विजय रथ न सिर्फ रोका, बल्कि भारतवर्ष को चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा भी दिया। वो आचार्य चाणक्य जी ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के भीतर राजा बनने वाले हर गुण को तराशा। उन्हें राजा और प्रजा का अर्थ समझाया। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से ही आचार्य चाणक्य जी ने एक सामान्य से लड़के को अपनी कुशल बुद्धि और विश्वास के दम पर समस्त भारतवर्ष का नया राजा नियुक्त किया। राजा जो प्रजा के दुखों को
अपना समझने वाला था। वो आचार्य चाणक्य जी ही थे जिनके ज्ञान की अद्भुत गंगा में स्नान कर महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतवर्ष को एक नई दिशा प्रदान की। प्रतिभा और कुशल बुद्धि के धनी आचार्य चाणक्य जी यूं तो बहुत गुणवान थे, लेकिन शारीरिक काया से उतने सुंदर नहीं थे कि उन्हें उनकी बाहरी सुंदरता के लिए जाना जाए। एक बार की बात है, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सभा में बैठे आचार्य चाणक्य जी से किसी बात पर विचार गोष्ठी कर रहे थे। गोष्ठी समाप्त होने के बाद जाने महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सूझा कि उन्होंने जो जी में आया आचार्य जी से बिना सोच विचार किए हुए कह दिया। उन्होंने आचार्य चाणक्य जी का उपहास करते हुए उनकी बाहरी सुंदरता पर तंज कसते हुए कहा, आचार्य जी, मैं आपकी विद्या, सूझबूझ और चातुर्य शक्ति की प्रशंसा करता हूं, परंतु कितना अच्छा होता यदि भगवान ने आपको सुंदर काया और आकर्षक रूप भी दिया होता। उस समय राजा के दरबार में दरबारियों के साथ साथ प्रजा के लोग तथा अन्य राज्य के लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा उस सभा में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उन्हें राजा चंद्रगुप्त मौर्य का आचार्य चाणक्य जी से ऐसी बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आचार्य कुछ बोलते उससे पहले ही दरबार में बैठी महारानी जी ने उत्तर दिया, महाराज, मनुष्य का रंग रूप और उसकी बाहरी काया तो मृग तृष्णा भर है। व्यक्ति की पूजा उसके रूप से नहीं बल्कि उसके गुण और उसकी बुद्धि से होती है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अब प्रतीत होता था कि कहीं ना कहीं उनके हृदय में श्रेष्ठता की भावना अपने पैर पसारने लगी थी। आचार्य चाणक्य जी इस बात को भली भांति समझ चुके थे, लेकिन वो हमेशा ही सही समय का इंतजार किया करते थे। महारानी जी की बात सुनकर राजा चंद्रगुप्त ने कहा, आप तो स्वयं रूपवती हैं, फिर भी आप ऐसी बात करती हैं। महारानी, ये आपको शोभा नहीं देता, किंतु यदि आपने ऐसी बात कही ही है तो अवश्य ही आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा उदाहरण या तर्क जरूर होगा जहां गुण के सामने रूप की कोई अहमियत ना हो। राजा की बात सुनकर रानी मौन हो गई, क्योंकि उसके पास ना तो कोई उदाहरण था और ना ही कोई तर्क। लेकिन वो जानती थी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जी की बुद्धि पर पड़े इस अहंकार के पर्दे को आचार्य चाणक्य ही दूर कर सकते हैं।
इतने में चाणक्य ने उत्तर दिया, बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं महाराज, किंतु उचित समय पर बताए जाएं तो ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य जी ने जान लिया कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सौंदर्य पर घमंड होने लगा है, जिसकी वजह से वो अपने सौंदर्य के सामने विद्या की सुंदरता का मूल्य ही नहीं समझ रहे, जो कि तर्क के आधार पर संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए सही बात नहीं थी। आचार्य जी को ख्याल आया कि जब हमारे राज्य का राजा ही ऐसे विचार रखने लगेगा तो हमारी प्रजा का क्या हाल होगा। यदि इस तरह के विचार राज्य के समस्त प्रजावासियों के हृदय में पनपने लगे तो राज्य में संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि राज्य में कोई व्यक्ति राजा की तरह ही अपने सुंदर रूप पर गर्व करते हुए किसी कुरूप व्यक्ति का उपहास करने लगे। इन सब विचारों को सोचने के बाद आचार्य चाणक्य जी कुछ ही समय के बाद राजा से विदा लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। अगले दिन सारे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे लोगों को पता चल चुका था कि राजा चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य जी के साथ मजाक किया है, जिससे राज्य के कुछ लोगों को बातें बनाने के लिए एक नई बात मिल गई थी। जहां राज्य के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें राजा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो आचार्य चाणक्य जी से बहुत प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे। उन्हें उनसे नए ज्ञान की नई नई शिक्षाएं सीखने को मिलती थी। लेकिन राज्य के राजा के सामने वो कर भी क्या सकते थे। कई लोगों को ये भी लग रहा था कि अगर राजा ने ये बात कही है तो जरूर इसके पीछे भी कोई रहस्य होगा। बहरहाल अगले दिन आचार्य चाणक्य जी राजा के महल में पहुंचे तो कुछ सेवक उन्हें देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनके दिमाग से राजा की बात अभी भी निकली नहीं थी। आचार्य चाणक्य जी ने महल के एक सेवक को बुलाकर कहा कि आज के दरबार में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जी के आने से पहले एक मिट्टी का मटका और एक सोने का मटका रखवा दीजिए, और उन दोनों मटकों को नदी के शुद्ध और ठंडे मीठे जल से भरवा दीजिए। सेवक ने चाणक्य के आगे सर झुकाया और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चला गया। हालांकि वहां मौजूद बाकी सेवक अभी भी इस सवाल में उलझे थे कि आखिर आज आगे होने क्या वाला है, क्योंकि वे जानते थे कि चाणक्य जी बिना वजह के इस तरह के कार्य कभी नहीं करते। दरबार में मौजूद कई लोग अपने मन ही मन में इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि आज चाणक्य जी अपनी कुशल बुद्धि के चलते फिर कोई नई शिक्षा देने वाले हैं।
अब अपने सामने इन मिट्टी और सोने के मटकों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होने लगे। उन्हें इस बात का इंतजार था कि आज आचार्य चाणक्य जी की कुशल बुद्धि कौन सा नया संदेश देने वाली है। कुछ समय के बाद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगने का समय निश्चित हुआ। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने अंगरक्षकों के साथ दरबार में पधारे और देखते ही देखते अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और अपने राज्य के कामकाज में व्यस्त हो गए। एक तरफ जहां महाराज चंद्रगुप्त मौर्य तथा महारानी जी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि चाणक्य जी ने सोने और मिट्टी के मटकों में पानी भरवाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दरबार में उपस्थित कई सेवकों को इस बात का इंतजार था कि कब आचार्य चाणक्य जी अपनी कुशल बुद्धि की एक अन्य अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करेंगे। समय जैसे जैसे अपनी चाल चल रहा था, वैसे वैसे सभी की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। आचार्य चाणक्य जी भी आराम से बैठकर अपना कार्य कर रहे थे और उस उचित समय का इंतजार कर रहे थे जब सोने और मिट्टी के मटकों में भरे पानी का सही उपयोग कर सके। थोड़ी देर के बाद जैसे ही महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य को प्यास लगी, उन्होंने अपने सेवक से पानी के लिए कहा। इस पर चाणक्य जी ने तुरंत सेवकों को रोकते हुए कहा, तनिक रुकिए, आज महाराज जी के लिए पानी मैं लेकर आता हूं। और वो पानी लेने चले गए। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित से हो गए और वहां मौजूद सभी लोग मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि चाणक्य जी अपनी लीला शुरू करने जा रहे थे। दरबार के सभी दरबारी आचार्य चाणक्य जी की इस लीला के लिए बिल्कुल तैयार थे, जबकि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी अपने हाथ में मिट्टी के मटके और सोने के मटके से एक एक पानी का ग्लास लेकर महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जी के पास आए। चाणक्य जी ने राजा को सोने के मटके से भरा हुआ पानी का ग्लास थमा दिया। महाराज ने भी बिना कोई सवाल किए आचार्य जी से पानी का ग्लास ले लिया, क्योंकि राजा चंद्रगुप्त मौर्य जी को सच में बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने चाणक्य जी से पानी का ग्लास लिया और गट गट सारा पानी पी गए। जैसे ही राजा ने पानी पिया, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो चाणक्य जी से क्या ही कह सकते थे, इसीलिए वो बोले, आचार्य जी, ये पानी आप कहां से लाए हैं? ये तो एकदम गर्म पानी है। क्या आज सेवक महल में ठंडा पानी नहीं लाए?
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। तभी चाणक्य जी ने बिना कुछ बोले ही मिट्टी के मटके का पानी राजा को दे दिया। राजा ने एक पल में फिर से मिट्टी के मटके का सारा पानी पी लिया। इस बार महाराज को देखकर लग रहा था कि जैसे उनकी सारी की सारी प्यास बुझ गई हो। महाराज पानी पीकर संतुष्ट हो चुके थे। इसके बाद चाणक्य जी ने बड़े ही मीठे और सरल शब्दों में राजा से कहा, ये पानी कैसा लगा महाराज? राजा ने कहा, आचार्य जी, यदि आपके पास पहले से ही ये ठंडा पानी पड़ा हुआ था तो आपने मुझे पहले गर्म पानी क्यों दिया? इसमें कैसी लीला है? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? महाराज के सवाल सुनते ही चाणक्य जी ने महाराज के सवाल का जवाब देते हुए बड़े ही मधुर और सुंदर स्वर में फिर कहा, हे राजन, पहले वाला पानी सोने के खूबसूरत मटके का पानी था। मैंने सोचा कि आपको उस मिट्टी के मटके का पानी कहाँ पसंद आएगा, जिसकी काया ना तो सोने सी सुंदर है और ना ही उसका रूप इतना अद्भुत है। क्योंकि आपको तो बाहरी सुंदरता से बहुत अधिक प्रेम है, इसीलिए मैंने आपको मिट्टी के मटके के बजाय सोने से बहुत ही सुंदर तथा मनमोहक रूप वाले मटके का पानी दिया था। मुझे लगा कि आपको उसी मटके का पानी बेहतर लगेगा, जिसकी काया और रूप दोनों ही सुंदर है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उन्हें अपनी कही बात का सही सही और सुंदर ढंग से उत्तर मिल चुका था। उन्हें याद आ गया था कि बीते रोज उन्होंने जो बात कही थी वो बात इतनी साधारण नहीं थी कि जिसे भुलाया जा सकता था। और चाणक्य जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ महाराज को उनकी गलती का एहसास करवाया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की इस लीला से पता चलता है कि इंसान अपने रूप के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण पूजा जाता है। रूप कुछ दिनों के बाद बदल जाता है, लेकिन इंसान का गुण उम्र के साथ साथ और निखर कर सामने आता है। आप अपने गुणों से दूसरों को भी सिखा सकते हैं, लेकिन आप अपना रूप किसी के साथ नहीं बांट सकते। इसीलिए हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए और दूसरों के अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। आपने ये कहानी सुनी और आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको नींद भी आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी होती जा रही है। आप
आप नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।